2027 की जनगणना को लेकर राजनीतिक का बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और इस बार जनगणना में जातिगत डेटा भी शामिल किया जाएगा। इधर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसका समर्थन करते हुए खास तौर पर मुस्लिम समाज से अपील की है कि वे अपनी सही जाति दर्ज करवाएं, लेकिन विपक्ष इसे एक सुनियोजित राजनीतिक चाल बता रहा है। दो 2027 में होने वाली जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही मुस्लिम समाज को लेकर राजनीतिक संदेशों की बाढ़ आ गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुस्लिम समुदाय से साफ कहा है, जाति बताइए, धर्म नहीं। उनका दावा है कि इससे पसमानदा मुस्लिमों की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। सिद्दीकी ने मुसलमानों से अपील की है कि जब जनगणना वाले आएं तो अपनी सही जाति बताएं। ये जातिगत जनगणना है, धार्मिक नहीं। पसमानदा समाज की सही पहचान तभी होगी जब वो सच बोलेंगे, न कि किसी मौलाना के बहकावे में आकर इस्लाम को ही जाति बता देंगे। मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं और खास तौर से जो हमारे पसमानदा भाई हैं, जो पूरी आबादी के 85% हैं, वो लोग इस जनगणना में अपनी जाति बताएं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमें भटकाना चाहते हैं, विकास से दूर रखना चाहते हैं। वो लोग निकल पड़े हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती, इस्लाम में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है। मैं उसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो ये जाति है ये समाज व्यवस्था है, ये संस्कृति का हिस्सा है। जाति के आधार पर जो विकास के काम होते हैं उसमें जाति के अंतिम आदमी तक विकास पहुंच सकता है। बीजेपी ने इसे समावेशी विकास की पहल बताया। पार्टी का कहना है कि मुस्लिम समाज के अंदरूनी सामाजिक असमानताओं को पहचानने और उनके समाधान के लिए ये जनगणना बेहद अहम होगी। बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। पसमानदा समाज वर्षों से हाशिए पर है क्योंकि उनकी सही संख्या कभी सामने आई ही नहीं। ये जनगणना उन्हें मुख्य धारा में लाने की दिशा में बड़ा कदम है। कि जो जाति ये जनगणना है उसमें जो है वो पहले भी जो है वो ये प्रक्रिया थी। बहुत से लोग लिखते थे, बहुत से लोग नहीं लिखते थे। तो ये मुझे लगता है ये जो धार्मिक जो है वो फतवेबाज लोग हैं, इन फतवेबाजों के चक्कर में पड़िए मत आप। लेकिन विपक्ष सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी मुस्लिम समाज को जातियों में बांटकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि बीजेपी को मुस्लिम समाज की भलाई से नहीं, वोट बैंक की राजनीति से मतलब है। जातिगत जनगणना के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। इससे न डेटा मजबूत होगा न समाज, बल्कि एक नया ध्रुवीकरण पैदा होगा। मुसलमानों की भी जातियां, अरे भाई जितने धर्म हैं सबकी जातियां गिनिए ना, कौन रोक रहा है? और उसके बाद लाभ देने की बात हो तो फिर सबको लाभ दीजिए, कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी वालों सिर्फ मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करके आप अपनी जो चुनाव की रोटियां सेकना चाहते हो, जो जहर की खेती बोना चाहते हो, अब जनता उसका तिरस्कार कर रही है। जनता को रोजगार चाहिए, आपकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। इस बहस के केंद्र में पसमानदा मुसलमान हैं, जो जनसंख्या के लिहाज से मुस्लिमों का करीब 85%, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से लगातार उपेक्षित रहे। मुस्लिम संगठन इसे लेकर सचेत भी हैं, जो उनके बयानों में भी साफ दिखता है। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए मुसलमानों में जातियां हैं। मुसलमान गुजर भी है, हिंदू गुजर भी है, जाट गुजर भी है, हिंदू गुजर भी है, तेली है, जुलाहा है, सक्का है, बहुत सारी बिरादरियां हैं मुसलमानों में। और मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि अपनी जाति, अपनी बिरादरी जरूर लिखें। उसमें जातियों के नाम पर कुरैशी, खान, पठान, तेली या और जो दूसरे उनके प्रोफेशन हैं, उनके नाम पर अगर समाज को बांटा जाएगा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब सैफी समाज या अंसारी समाज या जुलाहा समाज, इस तरह से समाज को वर्गों में नहीं बांटा जाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने तो यहाँ तक कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी एक भी पसमानदा प्रतिनिधि नहीं। जातिगत जनगणना एक ऐसा कदम जो पसमानदा मुस्लिमों को हक दिला सकता है, या एक ऐसी रणनीति जो समुदाय के भीतर विभाजन को गहरा कर सकती है। सरकार इसे सामाजिक न्याय का टूल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक गेम प्लान मान रहा है। अब देखना ये होगा कि आंकड़े किसके हक में जाते हैं और सियासत किस दिशा में। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।